भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का एक संगठित समूह बन गया। झारखंड को तो लूटने का काम किया ही, झारखंडियों को भी लूटने का काम किया। केवल धन नहीं लूटा, अस्मिता भी लूटी। और वही लोग आज गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं। आखिर कौन है सुनील तिवारी, क्या है उनकी सुरक्षा में कमी? चार पांच पन्नों का पत्र लिखा जाता है, पूरी कहानी लिखी जाती है, और वो आदमी तो बेल पर है। जेल गया था, बेल पर है। इतनी फिक्र क्यों है आपको? तो धरना पे बैठ जाइए। आप तो अदानी के खिलाफ भी धरना पे बैठे थे, फिर कौन सा सौदा हुआ कि धरना समाप्त हो गया? आप आमरापाड़ा में भी बैठे थे धरने पे। फिर इल्टा के साथ कौन सा समझौता हो गया कि आपका धरना समाप्त हो गया? केवल और केवल लूट के लिए वो सरकारी संरक्षण मांग रहे हैं। जो आदमी अस्पत लूटे उसको सरकार सुरक्षा देगी, ताकि सभी बहू बेटी पे खतरा आ जाए। हमको लगता है कि ये गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि यदि पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरे जिम्मेवारी के साथ यदि वो खत लिखते हैं तो ये बहुत गंभीर बात है। और यदि खत लिख भी रहे हैं तो वो आप तक भी पहुंचना चाहिए। आखिर उस खत का मजमून क्या है वो आपको भी जानना चाहिए। बाकी तो सुबह शाम ट्वीट करते रहते हैं, फेसबुक करते रहते हैं, इंस्टाग्राम में है सक्रिय, और ना जाने कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर। लेकिन चुपके से पीछे के दरवाजे से जो सरकार को खत लिख रहे हैं, इसकी जानकारी वो नहीं दे रहे। ये गंभीर विषय है। मैं तो राज्य सरकार से यह आग्रह करूंगा कि पूरी तरह से निष्पक्ष होकर सुनील तिवारी जी के संपूर्ण क्रियाकलाप, क्योंकि पहले वो शायद पत्रकार भी थे, क्योंकि ये लोग कई रूप पकड़ता है,
कभी पत्रकार बन जाता है, कभी सचिव बन जाता है, कभी राजनीतिक नेता बन जाता है, कभी वकील बन जाता है। बहुरूपिया लोग हैं, तो इनके बहुरूपये के जो चेहरे हैं उनको राज्य सरकार थोड़ा तफ्तीश करके सामने लाए। भैया थोड़ा प्रधानमंत्री जी से बात करके बताइए कि कौन सा सनातनी संस्कृति है कि सभी बंदरगाह एक आदमी को दे दिया जाए, सभी एयरपोर्ट एक आदमी को दे दिया जाए, भारतीय रेल एक आदमी को दे दिया जाए, तमाम ठेका एक आदमी को दे दिया जाए। तो वो हम लोगों से बात करते हैं सनातन पर। मनुआ भी हमसे बात करेगा। इन लोगों के पास में तो कुछ है नहीं। कर्नाटका का चुनाव में जय बजरंगबली बोले थे, जो गदा का मार पड़ा कि चारों खनचित हो गए। अब इस बार भी देखिएगा, अधर्मी यदि धर्म की बात करे तो यह सही होता है क्या? सही जचता है क्या? दादा, इसलिए तो हम पूछे कि भाई उनको किनसे खतरा है? ये तो बाबूलाल जी को भी बताना चाहिए। वो तो चिट्ठी में लिखा है कि भ्रष्टाचार जिसका उजागर कर रहे हैं इसीलिए खतरा है। चिट्ठी आप पढ़े? हाँ, चिट्ठी उन्होंने सब मीडिया को भी भेजा। मुझे तो चिट्ठी नहीं मिला है, लेकिन अब भ्रष्टाचार में लिप्त लोग, हर चीज में नाम आ जा रहा है, कंपनियां दिख जा रही हैं। मैंने अब सूरज को भी देखने के लिए टॉर्च जलाना पड़ेगा क्या? बाबूलाल जी भ्रष्टाचार पे बात करेंगे तो इससे बड़ी उपहास की बात और क्या होगी? 14 एंकर का आप लोगों ने बाइकआउट कर दिया। डिसीजन आया है इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कि टीवी के 14 एंकरों को आप लोगों ने बाइकआउट कर दिया। दादा, ये तो इंडिया ऐसा है कि किसी को नफरत से नहीं, तो सनातन के एकदम पूरे सिद्धांत पे चलता है कि सबका कल्याण हो। तो जो आपके विरोधी हैं उनको समझाने की जगह आप उनका बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए, बॉयकट इसलिए करना पड़ रहा है कि कुछ पूछ ऐसा होता है जो कभी सीधा हो ही नहीं सकता। जब आप एकदम बायस सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं, देखने को तैयार नहीं, अब अंधे को हम रेबैन का चश्मा नहीं ना पहनाएंगे। तो ये लोग वैसे लोग हैं जिनका एक ही मंत्र है, तमेव माता च पिता तमेव। इसलिए इनसे पार पाना से बेहतर है हम लोग जानते हैं कि कहीं यदि मैला है तो उसमें पैर नहीं डालना, पानी से उसको धो देना। नहीं देना चाहिए। नहीं, देखिए, अभी धीरे धीरे बहुत चीजें एक्सपोज होंगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ये तो अब शुरुआत है। अब देखिएगा ना, बहुत चीजें बाहर आएंगी। देखिए, न्यायालय में तो आदमी जाता है न्याय के लिए, और इस देश का न्यायपालिका बहुत मजबूत भी है और बहुत दृढ़ भी है। तो इसलिए न्यायपालिका पे हम लोगों को पूरा सम्मान है, उनका आदर करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि उनसे हम लोगों को न्याय मिलेगा।